अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। सुनो भाई दुआ और हैदर, मेरी बात ध्यान से सुनो। अपने बच्चे से कह देना कि वो मुझे अपना दोस्त बना ले, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इतनी कम उम्र में मुझे कोई दादी कहकर बुलाए। नहीं। हाँ भाई तुम तो नूर की बड़ी बहन जो लगती हो, और इतनी छोटी उम्र की लड़की को कोई दादी बुलाए तो अच्छा थोड़ी लगेगा। और नहीं तो क्या अम्मी, अब देखिए ना, मुझे 30 से तो थोड़ी सी ज्यादा लगती हूँ ना। हाँ अम्मी, हाँ अगर आप 30 बरस के आसपास की हैं, हाँ, और रूहान भाई 20 बरस के आसपास के हैं, तो जब रूहान भाई पैदा हुए थे तो आप 10 बरस की थी अम्मी। नहीं नूर बेटा, 10 से कुछ महीने कम। दुआ मेरी बच्ची, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। हैदर, खुदा जाने तुम्हें यकीन आएगा भी या नहीं, मगर मैं फिर भी कह देती हूँ, मैं आज सच में बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं। हैदर, मैं तुम्हारी छोटी अम्मी बनकर कभी तुम्हारा दिल तो नहीं जीत पाई, मगर मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारे बच्चे का दिल मैं छोटी दादी अम्मी बनकर जरूर जीतूंगी। मुबारक हो भाई, मुबारक हो। भाई हमेशा से मेरी जिद के आगे झुकते थे, लेकिन मुझे अब अपने भतीजे और भतीजी की जिद के आगे झुकना पड़ेगा। मैं ना बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। उसे अपने कंधे पे बैठा के, ऐसे गोल गोल घुमा के, जैसे भाई मुझे बचपन में घुमाते थे। भाई बहुत बहुत मुबारक हो आपको, मुबारक हो। और भाभी, अब बहुत ही खूबसूरत अम्मी लगेंगी, और जो मेरा भतीजा या भतीजी आएगी, मैं उसका सीक्रेट लॉक करूंगा, जैसे आप मेरी हैं। भाईजान मुबारक हो। बाजी, आपको भी दिल से मुबारक। भाईजान, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक ही दिन में एक साथ इतनी सारी खुशियां मिल जाएंगी हमें। आज मैं बहुत खुश हूँ। हम भी। भाभी, हैदर, मेरे बच्चे, मैं अल्लाह ताला की बारगाह में हाथ जोड़कर दुआ करूंगा, मेरे मौला, मेरे हैदर को मेरे जैसा बाप मत बनाना। मैं कभी अपने बच्चों को वक्त ही नहीं दे पाया। मेरे हैदर को अपने बच्चों के साथ खुशी मनाने का हर वो मौका अता करना जिससे मैं महरूम रह गया। दुआ मेरी बच्ची, खुदा तुम्हें हर खुशी से नवाजे और सेहत बख्शे। शुक्रिया अबू जी। कांग्रेचुलेशन भाभी। अब आपके होने वाले बच्चे मुझे फुप्पी फुप्पी कह के बुलाएंगे। मुझे पता था, मुझे पूरा यकीन था। 2 साल नहीं बीतेंगे दुआ और हैदू के निकाह को और मैं दादी बन जाऊंगी।
अब देखो 2 साल भी पूरे नहीं हुए और अल्लाह मियाँ ने मेरी मुराद पूरी कर दी। मैं दादी बनने वाली हूँ। खुदा खैर करे। देख रही हैं आप हमें? बाजी की याददाश्त का उड़न खटोला दुआ की शादी के 2 साल पहले के जमाने में उतरा हुआ है। इसके बीच में जो कुछ भी हुआ इन्हें कुछ याद नहीं है कि इस दरमियान में क्या क्या हुआ है, क्या क्या गुजरा है एक दूसरे पे। या अल्लाह, मतलब इन्हें तो खजर के कारनामे और हंगामे भी याद नहीं होंगे। हाय, लगता है अम्मी अपने पुराने ख्यालों में चली गई। अम्मी आप आई। रुक जाइए। हाँ लेकिन अम्मी। हैदर, मैं बहुत खुश हूँ। काश ये भूलने की बीमारी अम्मी के जहन से सारी बुरी यादें भी मिटा दे। हमने देखा ना अम्मी मुझसे कितने प्यार से बात कर रही थी। उन्होंने मुझे गले लगाया, मुझे दुआएं दी। मैं इस खुशी का सदका जरूर निकालूंगी हैदर। हजरत निजामुद्दीन की दरगाह पर मैं चादर चढ़ा के आऊंगी। बस खुदा हमारी खुशियों को नजर न लगने दे। आज सिर्फ आप ही खुश नहीं है, बल्कि मैं भी बहुत खुश हूँ। आप जश्न मना रही हैं क्योंकि कोई जिंदगी में आने वाला है, और मैं तो इसीलिए खुश हूँ क्योंकि कोई कुछ देर के लिए सही मगर मेरे साथ है। आज हम माँ बेटी सास बहू के रिश्ते से नहीं, बल्कि एक दोस्त, एक सहेली के नाते रस्म करेंगे। आप समझने की कोशिश कीजिए डॉक्टर साहिबा, हैदर यहाँ पर नहीं आ सकते। आप प्रोसीजर शुरू कीजिए। और वैसे भी वक्त बहुत कम है। आप कैसी बातें कर रही हैं? आप तो ऐसे बिहेव कर रही हैं जैसे कि आपको कुछ पता ही नहीं है। ये प्रोसीजर शुरू करने के लिए हमें हैदर साहब की जरूरत है। देखिए, शायद आप समझ नहीं रही, मैं आपको आसान ज़बान में समझाती हूँ। ये प्रोसेस शुरू करने के लिए सबसे पहले हमें हैदर साहब का सैंपल चाहिए होगा। हम उस पर कुछ टेस्ट करेंगे, उसमें आपके एग्स फर्टिलाइज करेंगे, तब जाके आईवीएफ के प्रोसीजर से बच्चा पैदा करना मुमकिन होगा। ये कोई आसान काम नहीं है जो एक दिन में किया जाएगा या किसी एक पार्टनर के होने से काम चल जाएगा। दोनों की मौजूदगी जरूरी है। हम मर गए। काश पहले इसके बारे में कुछ पता कर लिया होता। अब तो ये काम होने से रहा, इसके चक्कर में कहीं मेरा खेल ना खत्म हो जाए। क्या करूं मेरे मौला, क्या करूं? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।